लोगों पर गोलियां चला के, लोगों को मार कर, माओ की गोदें उजाड़ के, बहनों के भाइयों को मार के, छोटे छोटे बच्चों के बापों को मार के तुम क्या समझते हो कि अब मामला ख़त्म हो जाएगा? हरगिज़ नहीं होगा। मस्जिदों को सील करके, मदारस को बंद करके, उलमा को जेल के अंदर बंद करके क्या ये दीन ख़त्म हो जाएगा? यजीद ने ऐसा समझा था कि मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांध के, हज़ारों सहाबा कराम को शहीद करके वो समझा था कि अब मामला ख़त्म हो चुका है। लेकिन नहीं, हकीकत के अंदर ये मामला अब से तो शुरू हुआ है। दीन की बुनियादों के अंदर खून है और ये दीन की बुनियादें जो हैं और मजबूत हो गई हैं। अब आपकी खैर नहीं है। अब दीन ऐसा उभरेगा जिस लिए तुमने दीन को दबाने की कोशिश की है, ये उभरेगा नहीं। उलमा को जेल के अंदर डाल दिया, मसाजिद को बंद कर दिया, मदारस को बंद कर दिया, उस शाकान रसूल के सीनों पे गोलियां उतरती रही। आपको हया ना आई, आपको खुदा का खौफ ना आया। आगे से अजाने देते रहे, आगे से वो दरूदो सलाम पढ़ते रहे, आगे से वो सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते रहे, आगे से लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं लगाते रहे। लेकिन आपके दिल के अंदर जरा रहम नहीं आया। यार कहाँ पे जाना चाहते हो तुम? इतना जुल्म, इतना तो यजीद ने भी नहीं किया था। तुम यजीदियो, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? आखिरकार किसी ने यार गोली चला दी उस शाकान रसूल पर। वो अपने बाप के लिए नहीं निकले थे, मुल्क के लिए नहीं निकले थे, वो गजा के मुसलमानों के लिए, यकजाती के लिए निकले थे। ऐसे आप कुफर के चेले बन के उनके हाथों पे बैत करके कभी भी इस्लाम को ख़त्म नहीं कर सकते। ये ज़हन के अंदर रखना। उस शाकान रसूल को जितना दबाओगे ये उतना उभरेंगे। और अब उलमाए कराम को, उस शाकान रसूल को जेलों के अंदर मारा जा रहा है। इतना तशद्दुद किया जा रहा है कि अब उनकी लाशें आ रही हैं। यार क्या वजह बन गई? उनसे कहते हैं कि कहो कि तुम्हारा हमारा लब्बैक से के साथ तरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर वो नहीं ताल्लुक ये नहीं बयान देता तो फिर उसको इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि उसका जिस्म जो है वो उसका साथ छोड़ जाता है, उसकी रूह परवाज कर जाती है। यार कहाँ पे जाना चाहते हो तुम? दीन इस्लाम को क्या करना चाहते हो तुम? क्या रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा आपने? क्या रसूलुल्लाह पर आपको ईमान नहीं है? कुरान पर आपको यकीन नहीं है? रब का कुरान क्या फरमाता है कि जर्रे जर्रे का हिसाब हम लेंगे, जालिमों का ठिकाना जहन्नम है। उस शाकान रसूलों की लाशें अब बरामद होना शुरू हो गई हैं। जो जेल के अंदर गए थे सही थे, अब उनको वहां इतना मारा, इतना तशद्दुद किया जा रहा है कि उनकी रूहें परवाज कर रही हैं। यार देखो कितना जुल्म हो रहा है। ये अभी जुल्म रुका नहीं है। हजारों ऐसे उस शाकान रसूल है जिनका अभी तक पता ही नहीं है वो जिंदा है या मर गए हैं। कुछ ऐसी डेड बॉडीज हैं जिनको इन्होंने लावारिस करके दफना दिया गया है, कहीं पे फेंक दिया गया है नहरों के अंदर, कहीं को जला दिया गया है। यार ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाना है, आज नहीं तो कल पहुंचना है। एक एक जान का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। वक्त है अल्लाह की बारगाह में, आप भी तौबा कर लो, उस शाकान रसूल से मोहब्बत करो, इनसे रिहा करो, इनसे माफ़ी मांगो। अगर दुनिया के अंदर इन्होंने माफ़ कर दिया तो ठीक है, वरना कब्र बहुत औखी है। तमाम उस शाकान रसूल को अलर्ट किया जाता है कि अभी तक अहले सुन्नत के उलमा को गिरफ्तार किया जा रहा है, अभी तक अहले सुन्नत की मसाजिद और मदारस को बंद किया जा रहा है, उनके घरों पे छापा मारा जा रहा है। यार क्यों? ये अहले सुन्नत से इतनी दुश्मनी क्यों है? हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे उलमा ने कुर्बानियाँ दी है, फिर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? यार आखिरकार क्यों खामोश हम बैठे हैं? वक्त है कि अल्लाह रसूल की बारगाह में इल्तिजा करें। अगर आपके पास ताकत है, इख्तियार है, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस शाकान रसूल का साथ दें। अगर ताकत नहीं है, जुबान के साथ कुछ कह सकते हो, लिख सकते हो, तो जो काम कर सकते हो करो। अगर कुछ नहीं कर सकते, इतनी ताकत नहीं है, तो फिर अपने दिल के अंदर ऐसे हुक्मरानों को बुरा समझो। इनका ठिकाना और इनका इख्तिताम बहुत जल्द करीब आने वाला है। फिरौन का कोई इरादा नहीं था डूबने का, लेकिन डूबना पड़ा।
نمرود کا کوئی ارادہ نہیں تھا مرنے کا، لیکن مرنا پڑا۔ ہٹلر کا کوئی ارادہ نہیں تھا دنیا سے جانے کا، لیکن خودکشی کرنی پڑی۔ عشاقان رسول، یہ اوکھا وقت ہے دین پر آیا ہوا، ہم پر آیا ہوا، آخر خوشیاں نصیب ہوں گی، دین پھر چمکے گا ایسی چمک کے ساتھ کہ جس کو ڈبونے والے، اس کو دبانے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن دین ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ رب کریم تمام عشاقان اسلام کو، عشاقان رسول کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ سلام پہنچے۔